नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ अक्सर ब्यूटी। देखिए, बता दें कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की स्थिति को लेकर एक बार फिर सवालों का बवंडर खड़ा हो गया है। हाल ही में बता दें तो STET यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में उनकी कई अहम मांगे सामने आई। रिजल्ट में पारदर्शिता, काउंसलिंग प्रक्रिया को तेज और स्पष्ट बनाना, कट ऑफ की स्पष्ट घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया को समय पर पूरा करना। छात्रों का कहना है कि सालों तक पढ़ाई और तैयारी करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि प्रक्रिया या तो अटक जाती है या नियमों में अचानक बदलाव कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो असली सवाल यह खड़ा होता है कि STET तक सीमित नहीं रह जाता। दरअसल बिहार में लगभग हर भर्ती परीक्षा के बाद विरोध प्रदर्शन, धरना या रैलियां देखने को मिल रही है। कभी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो कभी क्लर्क, शिक्षकों या अन्य पदों के उम्मीदवार। यह एक सिलसिला बन चुका है। मानो ये शैली, परीक्षा गड़बड़ी के आरोप और फिर प्रदर्शन। समस्या यह है कि प्रदर्शन के बाद भी छात्रों के हित में कोई ठोस समाधान निकल ही नहीं पाता है। छात्रों का आरोप लगातार सरकार की तरफ से कि सिर्फ घोषणाओं में तेज है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई धीमी और अधूरी क्यों रह जाती है। भर्ती प्रक्रिया का समय कई बार वर्षों तक खींच जाता है, जिससे बेरोजगारी का बोझ और बढ़ जाता है। पहले परीक्षा, फिर रिजल्ट, फिर काउंसलिंग और उसके बाद भी अगर नियुक्ति आदेश आने में लंबा समय लागू हो जाए तो स्वाभाविक है कि निराशा और गुस्सा बढ़ेगा ही। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षक की कमी है और जो शिक्षक उपलब्ध हैं उनमें से कई को समय पर वेतन तक नहीं मिलता। शिक्षण संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक का अभाव बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है। ऐसे में पढ़ाई करने के बाद भी नौजवानों को वह कौशल और अवसर नहीं मिल पाते जिनसे वे रोजगार पा सकें। बेरोजगारी बिहार का एक पुराना लेकिन बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका है। लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सालों खपा देते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता के कारण उम्र सीमा कट जा रही है। इससे न सिर्फ उनका कैरियर दांव पर लग रहा है, बल्कि मानसिक और आर्थिक दबाव भी बढ़ जाता है। सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। क्या ये समस्याएं इतनी जटिल है कि सालों में भी हल नहीं निकल पा रहा है, या फिर यह केवल प्राथमिकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का मामला है। बिहार में बता दें, शिक्षा और रोजगार दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ठोस और तेज सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। केवल नई योजनाओं की घोषणा या विज्ञापन से नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं होने वाला है, बल्कि पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया, स्कूल कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार और कौशल विकास कार्यक्रमों की जमीनी क्रियान्वयन से ही बदलाव आएगा। अंततः यह सवाल सरकार के सामने है और जनता के मन में भी सवाल उठता है कि आखिर कब ठीक होगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था, कब बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी और नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। जब तक इन सवालों के जवाब ठोस कार्रवाई में नहीं बदलते, तब तक STET जैसे प्रदर्शन होते रहेंगे और नौजवानों का गुस्सा सड़कों पर उतरता रहेगा। तब तक BPSC, TRE 3.0 की बात करें, BPSC की बात करें या STET की बात करें, CTET की बात करें, ऐसे उग्र प्रदर्शन होता रहेगा रोड पे। तो सरकार को चाहिए कि इसको लेकर कोई सख्त ही कार्रवाई करे। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।